नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम बैक टू माय ऊटी व्लॉग। तो ये था मेरा आज का ऊटी का लास्ट डे और ये है यहाँ का ताज होटल। और यहाँ पे पुलिस फोर्स जो लगी है वो इसलिए लगी है क्योंकि मेरे जीजा जी और यहाँ पे जो जज थे वो लोग साथ में ही निकलने वाले थे, तो ये उन लोगों के लिए ही पुलिस पूरी इतनी सिक्योरिटी थी। तो हम लोग यहाँ पे होटल ताज में आए थे, बट बाहर का व्यू इतना सुंदर था कि हम लोग सोचे कि यहीं बाहर ही चाय वाय पीते हैं और थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से ऊटी से हमें निकलना था कोयम्बटूर के लिए, क्योंकि आज की हमारी फ़्लाइट थी शाम के 7 बजे की और मेरे मम्मी पापा की फ़्लाइट थी दिल्ली के लिए 4 बजे की। तो हम लोग ने सोचा क्यों नहीं हम लोग साथ ही साथ निकल जाते हैं, क्योंकि 1-1.5 घंटे का ही सिर्फ डिफरेंस था। तो हम लोग होटल ताज में यहाँ पे आए थे और यहाँ पे हम लोग ने सुबह के यहाँ बज रहे हैं 11 और हम लोग यहाँ चाय पीने आए थे और साथ ही हम लोग होटल यहाँ एक्सप्लोर करने आए थे, क्योंकि यहाँ का होटल जो है ताज होटल तो बहुत ही देखा होगा आपने, बट यहाँ का जो व्यू है वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही यूनिक है। तो अगर आप स्टे कर सकते हैं, अगर आपके बजट में हैं, तो आप यहाँ पे आके ज़रूर रुकिएगा, क्योंकि यहाँ की सुबह और रात बहुत ही सुंदर होती है। ये पता है क्यों खुश हो रही है? झूला देख। हाँ, झूला है खुला खुला। तो ये आप देख सकते हैं पूरा इन्होंने बाहर भी ऐसे बैठने का सिटिंग एरिया बना रखा था और ईरा खुश हो गई थी क्योंकि उसको झूला मिल गया था, तो उसकी खुशी तो सिर्फ इसमें ही थी। और यहाँ का मौसम इतना अच्छा है, बच्चों के लिए बड़ों के लिए यहाँ का मौसम सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। ना ज़्यादा ठंड थी और ना ज़्यादा गर्म था इस समय। और जहाँ हम लोग अभी जा रहे हैं वो था प्रेसिडेंट का विला। यहाँ पे जब भी प्रेसिडेंट आते हैं या कोई भी प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं तो वो यहीं पे स्टे करते हैं और बहुत ही सुंदर था। मैं आप लोगों के लिए अंदर भी गई, लेकिन हाँ अंदर रूम के अंदर नहीं जा पाई, बट सोचा एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि अंदर क्या क्या चीज़ें थी। यहाँ इनका पर्सनल स्विमिंग पूल भी था। ये साइकिल का एरिया है, आप जो भी बच्चे आएँ वो साइकिलिंग कर सकें। और ये पूरा इनका रूम है, बाथरूम किचन सब इनका अलग सेपरेट है। तो ये था उनका प्रेसिडेंशियल विला जो बहुत ही ब्यूटीफुल था। अंदर जाने को मिलता तो और भी शायद मैं देख सकती और आपको दिखा सकती। और सामने मुझे मिला नींबू का पेड़ और यहाँ नींबू इतने सारे लगे थे। तो ये देख के बड़ा अच्छा लग रहा था, मन कर रहा था 3-4 तोड़ के ले जाऊँ, बट क्या करती। तो बस फिर यहाँ से मैं ऊपर की तरफ निकल रही थी क्योंकि आ गई थी मेरी चाय, तो सोचा चाय पी लेती हूँ, उसके बाद फिर स्टार्ट करती हूँ व्लॉगिंग करना। तो ये मेरी दीदी हैं साथ में और हमारा आज लास्ट डे है, तो हम लोग बहुत सैड हो गए थे कि यहाँ से जाना पड़ेगा और दिल्ली और यूपी की गर्मियों में फिर से वापस जाना पड़ेगा। और फैमिली के साथ तो एक छोटा टाइम भी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये पूरा व्यू है यहाँ से होटल के सामने से पहाड़, और इतने सुंदर सुंदर पहाड़ थे, इतने सुंदर सुंदर पौधे थे, वो बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में। ईरा को यहाँ पे अलग ही मज़ा आ रहा था, वो इधर उधर घूम रही थी, झूला झूल रही थी और इतना अच्छा मौसम था यहाँ पे। और यहाँ पे हर जगह, यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा बंदर थे, इसलिए मुझे फ़ोन या कोई भी चीज़ ना बहुत देख के निकालनी पड़ रही थी, क्योंकि बंदर यहाँ पे आतंक फैलाए हुए थे, कभी भी कुछ भी उठा के ले जाते। इसलिए बहुत ही केयरफुल रहिएगा जब भी आप आइएगा। जीजा जी भी आ गए थे और ये आ गई थी यहाँ की चाय। बस हम लोग ने चाय बिस्किट लिया और हम लोग ऊपर आ गए वापस जाने के लिए, क्योंकि हमारी फ़्लाइट का टाइम था, मेरी फ़्लाइट का टाइम था 7 बजे और पापा की फ़्लाइट का टाइम था 4 बजे। तो बस हम लोग 12 बजे निकलते और 2 घंटे का आपको टाइम लग जाता है आपको कोयम्बटूर पहुंचने के लिए। तो बस हम सब लोग साथ निकल रहे थे और जीजा जी के जितने भी कलीग थे या उनके फ्रेंड्स थे वो भी हमारे साथ थे। तो हमारी काफ़ी गाड़ियाँ हो गई थी, कम से कम हम लोग 8 से 9 गाड़ियों में एक ही साथ निकल रहे थे। और पुलिस फोर्स भी थी हमारे साथ जो हमें पूरा एयरपोर्ट पे ड्रॉप की
और हमारी गाड़ी बीच में थी, स्टार्टिंग में, बीच में और लास्ट में पुलिस की गाड़ियाँ जा रही थी। तो हमें ट्रैफिक नहीं मिला, हम बहुत ही ईज़िली और बहुत जल्दी, मुझे लगता है कि 1.5 से 2 घंटे तो लगे ही हमें, तो बहुत ही ईज़िली पहुंच गए थे। बीच में हम लोग रास्ते में रुके भी थे कहीं लंच करने के लिए, तो वहाँ का लंच भी बहुत अच्छा था, वो आगे आपको ज़रूर दिखेगा। और इतनी सारी गाड़ी एक साथ जब जाती है ना तो लोगों की आंखें रुकी जाती हैं कि ऐसे कौन से लोग जा रहे हैं, जो लगातार गाड़ियाँ जा रही थी। तो एक पूरा कॉन्वॉय चल रहा था हमारे साथ, तो हम बहुत ही ईज़िली और बहुत ही जल्दी पहुंच गए थे। हमें कोई भी ट्रैफिक नहीं मिली क्योंकि ट्रैफिक ऑलरेडी रोक दी गई थी। तो ये ऊटी का जो आखिरी दिन था वो हम लोग ज़रूर याद करेंगे, ज़रूर। मैं बहुत मिस करूँगी। ऊटी से निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि यहाँ के लोग और यहाँ का जो व्यू था, यहाँ का जो मौसम था वो बहुत ही अच्छा था। तो आप लोग कभी ना कभी ज़रूर ऊटी ज़रूर आइएगा, और ऐसे मौसम में आइएगा जहाँ ज़्यादा ठंडी ना पड़े। या बच्चों को लेकर आते हैं तो उनके ठंडी के कपड़े आप हमेशा रखिएगा, क्योंकि यहाँ कभी भी गर्मी नहीं पड़ती है, हमेशा ठंडी रहती है, या रात में आपको बहुत ज़्यादा ठंडी लग सकती है। तो बच्चों के लिए आप वुलन कपड़े ज़रूर रखिएगा। आप अपने लिए एक छोटी सी जैकेट भी रख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं पूरी गाड़ियाँ हमारी थी, हमारे साथ ही चल रही थी। तो ये देखने में इतना सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर मौसम था। फिर हम लोग रुक गए थे यहाँ चाय पीने के लिए, और वहाँ हमें दिख गया बंदर। वो तो अच्छा था, जाली थी, तो हम लोग ने उस जाली के अंदर से उसको बहुत सारे बिस्किट खिलाए। और ये थी पूरी पुलिस फोर्स की, हम लोग चाय पीने उतरे थे तो इन लोग ने हमें घेर के रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि हम लोग अजीब ही ट्रीटमेंट मिल रही थी हम लोग को, ये हम लोग ने एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था। तो बस हम लोग फिर निकल गए थे रास्ते में, और यहाँ पे टी गार्डन, बादाम के पेड़, काजू के पेड़ और काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर के पेड़ आपको रास्ते में ही देखने को मिल जाते हैं। तो हमारे जो ड्राइवर भैया थे उन्होंने हमें रोक के भी दिखाया था कि मैम ये काजू का है, ये बादाम का है और ये ब्लैक पेपर है। तो वो बहुत ही यूनिक था, क्योंकि ये सब हम लोग के यहाँ तो होता नहीं है, तो हम लोग ने उतर के देखा। और यहाँ आ गए थे हम लोग लंच के लिए। भूखा नंगा आदमी। लंच में मैंने चावल, सत्तू में घी, दाल और बहुत कुछ था, बहुत अलग अलग चीज़ें थी, और खाने में ये बहुत ही टेस्टी था। यहाँ दीदी मुझे बता रही कि कैसे कैसे तुम्हें इसको मिक्स करके खाना है। और जैसा आपको मैंने पहले भी दिखाया था, ये हर चीज़ केले के पत्ते पे देते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी खाना था। मैंने तो एक बार लेगा, दोबारा फिर से चावल लिया था क्योंकि भूख भी लगी थी। ऑर्डर कर लें तुम लोग को। आते वक्त मैंने किया नहीं था। पेरिस जाते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन ठीक है। हाँ आप अपने सपने छोड़ दो बेबी, उसको भाग के आ जाएगी। तो बस हम लोग आ गए थे एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट पे मेरी फैमिली का जो फ़्लाइट का टाइम था वो 4 साढ़े 4 बजे का था। तो इन लोग को हम लोग ने विदा किया। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि इतना अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद ये लोग जा रहे हैं, और हम लोग को वापस पुणे के लिए लौटना था। तो बस हम लोग ने इनको बाय बाय टाटा किया, सी ऑफ किया। ये थी उनकी फ़्लाइट, प्लेन, और हम लोग यहाँ से भी रिकॉर्डिंग कर रहे थे, छोड़ नहीं रहते। यहाँ पायलट बैठ गया, मतलब पूरे एंड तक हम लोग इनको छोड़े हैं। और फिर हम लोग, मेरी फ़्लाइट आ गई थी, हम लोग भी बैठ गए थे। ईरा का यहाँ पे मस्ती शुरू हो गई थी। अब तो उसको इतना वो आदत हो गई थी कि इसको लैंडिंग और टेक ऑफ में भी बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। और ये था व्यू, इतना सुंदर लग रहा था। यहाँ शाम के 7:30 बज रहे थे, पूरी लाइट्स दिख रही थी, और यहाँ पे ईरा खुद ही उतर के अपना सामान ले रही थी, वो बिल्कुल भी छोड़ नहीं रही थी। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।